This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस, हैव ए ग्रेट डे। और फाइनली दोस्तों आज के दिन डाटा में क्लियरिटी आता हुआ दिख रहा है। वन साइडेड डाटा आ चुका है तो वन साइडेड मोमेंटम भी हो सकता है। मैं हाजिर हूँ दोस्तों एफ आई एस डी आई एस प्रोस का फ्रेश डाटा लेके। और यार ये सेंसेक्स का जो एक्सपायरी डे है आज के दिन, वो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे लर्निंग के लिए टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किया है तो बहुत कुछ मिस करेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ दोस्तों, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब भी मुझे इंपॉर्टेंट अपडेट दिखे तो डेफिनेटली मैं लाइव मार्केट में गाइड करता हूँ। जैसे फाइनल सपोर्ट उस दिन 26,300 का था और वो टूटने के बाद दोस्तों वन साइडेड फॉल हुआ था, तो जाके अभी के अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और कल का प्रेडिक्शन आपने देखा होगा दोस्तों, इतना अच्छा वार किया ये वाला प्रेडिक्शन। कल सुबह हमने जो चार्ट पैटर्न एनालिसिस किए थे ठीक वैसे ही आज के दिन करेंगे। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप एडिक्टेड बनने वाले हैं ऐसे वीडियो में, क्योंकि जो हम चार्ट पैटर्न दोस्तों कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं कि क्या हो सकता है, और जो फ्रेश डाटा मिलता है आपको एक प्रॉपर, आपने कुछ पोजीशन होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए, वैसे मैं रिप्लाई देने वाला हूँ, सबका मैं रिप्लाई दूंगा दोस्तों, तो आपको हेल्प मिल जाएगा। 100 लाइक तो होना ही चाहिए, ये सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से तो आप दो वीडियो डाला हूँ सुबह सुबह, बट दोनों के दोनों वीडियो लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया दोस्तों, अनबिलीवेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहूँगा आपका, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि शाम को दो दो वीडियो आता है टेक्निकल एनालिसिस, जो कि आपने कल देख ही लिया होगा। उसके साथ जब ये डाटा हम कंबाइन कर लेंगे प्राइस एक्शन ना, भाई गजब होगा उसके बाद। सबसे पहले दोस्तों ग्लोबल मार्केट पे देखते हैं। देखिए ग्लोबल मार्केट डाउ जोन्स फ्यूचर वगैरह आप क्लियरली देख सकते हैं। थोड़ा सा रिफ्रेश मार लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। हाँ, डाउ जोन्स फ्यूचर वगैरह अगर आप देखोगे दोस्तों बुलिश है, S&P 500 बुलिश है, नेक्स्ट डे वगैरह बुलिश है। वर्ल्ड मार्केट को देखा जाए, मैं एक चीज नोटिस किया, बुलिश ही है दोस्तों, वहां पे कोई नेगेटिव सेंटिमेंट तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप कुछ भी देख लीजिए, लाइक एशियन मार्केट भी देख लीजिए, हैंगसेंग निकाई वगैरह, एवरीथिंग सब कुछ दोस्तों कहीं ना कहीं बुलिश ही है। वेरी सिर्फ बुलिश ही नहीं दोस्तों, वेरी बुलिश आपको दिखाई दे रहा है। वही डाटा में एक प्रॉब्लम आज के दिन बन सकता है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट साहब सब कुछ अगर आप देखोगे बुलिश है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी जो है दोस्तों आप देख सकते हैं वो कहीं ना कहीं 44 पॉइंट आप देख सकते हैं कि माइनस में दिखा रहा है। यानी कि आज के दिन फ्लैट टू स्लाइटली, मैं कह रहा हूं आज का ओपनिंग पहले से मैं बता रहा हूं, स्लाइटली कहीं ना कहीं नेगेटिव ओपनिंग हो सकता है, बट बहुत बड़ा, इसको चलो फ्लैट ही पकड़ लीजिए आज के दिन का। बाकी अब चलते हैं मेन बात पे। एफ आई आई केस मार्केट में कल के दिन 1,1500 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों। डी आई आई 2288 करोड़ का कहीं ना कहीं बाइंग करके गए हैं। तो ओवरऑल जो डाटा है एफ आई एस के तरफ से केस मार्केट में तो सेलिंग का रहा। मेन पॉइंट पे आते हैं यार, ये रहा मेन पॉइंट। एक एक करके अब हम कहीं ना कहीं सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एफ आई आई का देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में कल के दिन एफ आई आई ओवरऑल अगर आप देखोगे मीडियम बियरिश है, फाइनल वर्डिक्ट। लेकिन इन डेप्थ में अगर आप जाके देखोगे हर एक इंडेक्स को, उसके बाद हम नंबर भी देखेंगे कि कौन से इंडेक्स में कितने करोड़ का सेलिंग है। तो फाइनल वर्डिक्ट है एफ आई आई इंडेक्स फ्यूचर में मीडियम बियरिश है। निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बियरिश है, बैंक निफ्टी में मीडियम बियरिश है, मिड कैप में बियरिश है, फिर निफ्टी में बियरिश है, नेक्स्ट निफ्टी 50 में बियरिश है। तो ये तो क्लियर हो गया कि एफ आई आई इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट रहता है, हर एक फ्यूचर सेगमेंट में बियरिश है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर आपका। प्रोस की तरफ जाते हैं। हाँ, उससे पहले एफ आई आई इसका इंडेक्स ऑप्शन पे भी देख लेते हैं दोस्तों। इंडेक्स ऑप्शन पे भी बियरिश है, मीडियम बियरिश है। स्टॉक फ्यूचर में थोड़े इंडिसाइसिव हैं, और कॉल ऑप्शन में भी थोड़े इंडिसाइसिव हैं, वो तो हम जाएंगे अभी इंडेक्स में देखेंगे। पुट में भी बियरिश, यानी कि पुट बाय करके गए दोस्तों। स्टॉक में भी बियरिश, यानी कि एफ आई आई इसका पूरा पूरा डाटा अगर आप देखोगे वो कंप्लीटली बियरिश आया है, वन साइडेड। प्रोस की अगर मैं बात करूं, गड़बड़े भैया गड़बड़े, क्योंकि प्रोस इंडेक्स फ्यूचर में इनडिसाइसिव है, दो तरफा है, जो कि अभी हम देखेंगे। दो तरफा गेम खेल के गए हैं। स्टॉक फ्यूचर में दोस्तों मीडियम बुलिश है, चलो यहाँ पे क्लियरिटी है। इंडेक्स ऑप्शन पे भी इनडिसाइसिव है, कॉल ऑप्शन पे भी इनडिसाइसिव है। प्रोस का पता नहीं आज के दिन क्या करके वो गए हैं, गड़बड़ सा करके गए दोस्तों। पुट में थोड़ा सा बियरिश है, यानी कि ये एफ आई आई के जैसे क्लियर नहीं है डाउन साइड। एफ आई आई डाउन साइड क्लियर है, प्रोस में कहूंगा दोस्तों अब 60-40, यानी कि 60% डाउन, 40% अप, इस टाइप का। क्लाइंट की अगर मैं बात करूं, भाई रिटेलर आज के दिन क्लियर हैं। क्या आप लोगों ने कॉल होल्ड किया है? क्या आप लोग रिटेलर, मतलब जो दिखा रहा है दोस्तों, अगर आपने कॉल होल्ड किया है ना, तो फिर आप इस कॉलम में आ गए, क्योंकि यही डाटा आया है।
लाइक रिटेलर को अगर आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर में वो बुलिश है, स्टॉक फ्यूचर में वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, इंडेक्स ऑप्शन पे वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, यानी कि कॉल बाय करके गए हैं रिटेलर। पुट ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बुलिश है, यानी कि पुट सेल करके गए हैं रिटेलर दोस्तों। तो रिटेलर वन साइडेड बुलिश है। तो ये तो हमें कहीं ना कहीं ओवरऑल समझ में आ गया। इन डेप्थ में जाते हैं। सबसे पहले एफआईआईस, अगर आप देखोगे दोस्तों, नोट कीजिए, डेली एफआईआईस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन पे क्या बाय सेल करके गए हैं, सीधे आते हैं कल का 7 जनवरी पे। 7 जनवरी वेडनेसडे आप देख सकते हैं दोस्तों, नेट बियरिश क्लियरली आपके सामने दिख रहा है। 7 जनवरी वेडनेसडे नेट में कहीं ना कहीं बियरिश है, जो कि अभी हमने देखा था इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईस कहीं ना कहीं बियरिश है, लेकिन कितना बियरिश है। एफआईआईस कॉल चेंज 14,952 माइनस में आप देख सकते हैं, माइनस 14,952, यानी कि 14,952 कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों एफआईआईस कॉल को सेल करके गए हैं। एफआईआईस पुट चेंज 4,664, यानी कि 4,664 क्वांटिटी पुट बाय करके गए हैं। तो एफआईआईस कहीं ना कहीं दोस्तों नेट में तो बेरिस हैं ऑप्शन में, और उसको अगर हम इनडेप्थ जाके देखेंगे तो कहां कहां कौन कौन से ऑप्शन में बेरिस है, यानी कि कॉल में वो कहीं ना कहीं दोस्तों सेल करके गए हैं 14,952 कॉन्ट्रैक्ट, और पुट भी बाय करके गए हैं 4,664 कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आते हैं दोस्तों एफआईआईस, आप देख सकते हैं डेली एफआईआईस बाय सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर। एफआईआईस कल के दिन कितना करोड़ का बाइंग सेलिंग किए हैं इंडेक्स फ्यूचर में, क्लियरली देख सकते हैं। 7 जनवरी वेडनेसडे कल का एफआईआईस निफ्टी फ्यूचर में माइनस 1061 करोड़ का कहीं ना कहीं दोस्तों सेलिंग करके गए हैं। 1061 करोड़ का सेलिंग एफआईआईस निफ्टी फ्यूचर में सेल करके गए हैं। निफ्टी का जो फ्यूचर है ना, वहां पे 1061 करोड़ का पैसा कहीं ना कहीं मतलब लगा के वो सेल करके गए हैं। और एफआईआईस बैंक निफ्टी फ्यूचर में दोस्तों माइनस 373 करोड़ बेरिस आप दिखा रहे हैं, यानी कि 373 करोड़ का एफआईआईस बैंक निफ्टी फ्यूचर में कहीं ना कहीं सेलिंग करके गए हैं। और अदर जो इंडेक्स है वहां पे 17 करोड़ का, यानी कि टोटल अगर आप देखोगे पूरे एफआईआईस का इंडेक्स सेगमेंट में दोस्तों, चाहे चाहे निफ्टी में और थोड़ा एग्रेसिव कहीं ना कहीं बेरिस दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी में 373 करोड़, तो निफ्टी में कहीं 1061 करोड़ का इंडेक्स में वो बेरिस करके गए, यानी कि सेल करके गए हैं दोस्तों। तो एफआईआईस का क्लियर हो गया कि भाई सेलिंग है हर तरफ, जो कि हमें यहाँ पे ओवरऑल डाटा में दिख भी गया। प्रोस की आते हैं, क्योंकि प्रोस का हमें गड़बड़ लगा था। देखिए प्रोस का अगर आप देखोगे, प्रोस डेली एफआईआई लाइक सॉरी प्रोस यहाँ पे, हाँ राइट, डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। प्रोस इंडेक्स ऑप्शन में क्या करके गए हैं, सबसे पहले तो प्रोस को अगर आप देखोगे दोस्तों नेट में बियरिश है, आपको पहला वर्डिक्ट मिल जाता है 7 जनवरी वेडनेसडे, नेट में बियरिश है। प्रोस कॉल चेंज माइनस 37,748, 37,748 कॉन्ट्रैक्ट प्रोस कॉल में सेल करके गए हैं, जबकि 67,757 लाइक वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों पुट को बाय करके गए, यानी कि प्रोस जो है वो कॉल को भी सेल किए हैं। कितना सेल किए आपके सामने नंबर है, कॉल से ज्यादा तो पुट को वो बाय किए हैं 67,757 कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई प्रोस तो इंडेक्स ऑप्शन में बेरिस है, ये तो हमें एक बात क्लियर हो गया। फ्यूचर में जाके देखते हैं प्रोस, लाइक डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में प्रोस का बाइंग आया है दोस्तों 4,380 कॉन्ट्रैक्ट। तो एफआईआईस का तो पूरा बेरिस है। प्रोस दोस्तों हमारा पता चल गया कि भाई कहीं ना कहीं इंडेक्स ऑप्शन में कंप्लीटली बेरिस है, बट फ्यूचर में कहीं ना कहीं बुलिश है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अभी तक डाटा कहीं ना कहीं दोस्तों वन साइडेड 70% डाउन बन चुका है। रिटेलर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो अगर आप देखोगे क्लाइंट लाइक बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, क्लाइंट यानी कि रिटेलर कल के दिन क्या करके गया है, 7 जनवरी वेडनेसडे नेट में बुलिश फाइनल वर्डिक्ट मिल गया। नीचे आके देखते हैं दोस्तों, यहां पे अगर आप देखोगे क्लाइंट कॉल चेंज 52,710 बुलिश, यानी कि 52,701 कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट रिटेलर बाय करके गया है। क्लाइंट पुट चेंज आप देख सकते हैं नीचे माइनस 72,421, 72,421 कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों रिटेलर पुट को सेल करके गया है। तो भाई रिटेलर क्लियरली आप देख सकते हैं कि 52,000 कॉल बाय करके गया, यानी कि 52,700 कॉन्ट्रैक्ट और 72,421 कॉन्ट्रैक्ट माइनस पुट को सेल करना, मतलब आप सबको पता है दोस्तों बुलिश है। तो कहीं ना कहीं कॉल में पुट में हर तरफ बुलिश है, रिटेलर नेट में भी बुलिश है। फ्यूचर की बात करूं तो रिटेलर 3,638 कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं इंडेक्स का जो फ्यूचर रहता है वहां पे रिटेलर बाय करके गया है, तो रिटेलर कंप्लीटली बुलिश है।
तो अब सीधे आते हैं दोस्तों एनालिसिस पे कि कहाँ पे ओपन होगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने लगा रहा हूँ गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखोगे, जैसे मैंने कहा 44 पॉइंट समथिंग डाउन चल रहा है। हाँ, चलना ही चाहिए, क्योंकि कल के दिन अगर आप देखोगे जहां पे दोस्तों लाइक हमारा मार्केट क्लोज दिया है लाइक 3:30 पे, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा तो दोस्तों गिरा है। यानी कि आज के दिन तो आप गिफ्ट डाउन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, जो स्लाइटली बियरिश हैं। तो इसी हिसाब से दोस्तों अगर मैं लाइक निफ्टी का चार्ट ओपन करूं, तो वहां पे दोस्तों आप समझ सकते हैं कल के दिन जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ उसके बाद गिफ्ट निफ्टी थोड़ा ऐसे नीचे आया है। यानी कि आज के दिन अभी का जो देख के मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ओपनिंग हो सकता है इसी रेंज के अंदर। तो डाटा कहीं ना कहीं दोस्तों सीधी बात है बेयरिश है। आज के दिन अगर बहुत बड़ा अगर एक गैप डाउन ओपन होता दोस्तों, ह्यूज गैप डाउन, तो मैं मानता कि चलो ठीक है, डाटा बेयरिश है, ऑलरेडी इतना बड़ा गैप डाउन हो चुका है, तो स्मार्ट मनी को कहीं ना कहीं फायदा दिख जाएगा, उनको फायदा मिल जाएगा, मार्केट को वो ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन आज के दिन दोस्तों चार्ट प्रिडिक्शन करते हैं अभी मेन फाइनल वर्डिक। सबसे पहला पॉइंट, आज के दिन मार्केट ओपनिंग कहाँ पे होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे यानी कि यहाँ पे, या फिर निफ्टी का जो लो है ना कल का, उसी के आसपास या फिर उसी के थोड़े ऊपर ही ओपनिंग हो सकता है दोस्तों। 30-40 पॉइंट समथिंग गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, या फिर फ्लैट भी ओपनिंग हो सकता है। ठीक है, अब एक बात को ध्यान दीजिए, जब दोस्तों मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा, तो जो स्मार्ट मनी कल के दिन इतना ज्यादा बेरिश पोजीशन लेके गए हैं, और प्रोस भी कहीं ना कहीं दोस्तों पोजीशन लेके गए हैं, सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर को छोड़ के ऑप्शन में तो वो बेरिश ही है। सीधी बात है, एफआईएस तो हर एक सेगमेंट में बेरिश है। तो जब मार्केट फ्लैट या फिर स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होगा, तो क्वेश्चन आप पूछिए, क्या स्मार्ट मनी को फायदा दिखेगा? आंसर है नहीं। फ्लैट ओपनिंग होगा तो किसको ही फायदा नहीं दिखेगा, ना रिटेलर को ना स्मार्ट मनी को। अब स्मार्ट मनी को अगर फायदा चाहिए तो वो क्या करेंगे? जब वो कल के दिन क्लियरली बेरिश पोजीशन लेके गए, मार्केट को वो नीचे लेके जाने की कोशिश करेंगे, तभी जाके दोस्तों ये सारा जो पोजीशन आप देख रहे हैं ना, नेट में बेरिश है सब कुछ, उनको फायदा मिलेगा। और क्लाइंट जो है, रिटेलर दोस्तों जो है, वो एक्सट्रीमली कहीं ना कहीं वन साइडेड बुलिश है। अब मार्केट को वो ऊपर लेके अगर चले जाएंगे सीधे, तो कहीं ना कहीं उनको तो फायदा दिखेगा नहीं, फायदा तो रिटेलर को हो जाएगा, तो वो तो कभी वैसे चाहेंगे नहीं। तो इसी लॉजिक के बेस पे दोस्तों मार्केट आज के दिन थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होके, जो पहला हाफ है वो वोलाटाइल होके कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जाएगा। और निफ्टी का जो डे का लो है दोस्तों, और बैंक निफ्टी सेंसेक्स जो भी है, उसका डे का लो टूटना जरूरी है। अगर वो डे लो तोड़ा और उसके नीचे 15 मिनट का एक प्रॉपर कैंडल अच्छे सस्टेन कर दिया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं पहला जो हाफ है 1 बजे तक, 12:30 तक, या फिर लाइक 2 बजे तक भी कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ दिख सकता है। उसके बाद दोस्तों सेकेंड हाफ पे थोड़ा सा अपसाइड की तरफ दिख सकता है। यानी कि आज का जो चार्ट प्रिडिक्शन है वो ऐसे बन रहा है कि फ्लैट ओपन होके पहला हाफ डाउन, एंड देन 1-2 बजे के बाद थोड़ा सा रिकवरिंग ऐसे देखने को आपको मिल सकता है। लॉजिक भी आपको सबको समझ में आ गया। लेकिन मेरा एक बात का मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, या ध्यान रखना, आप ब्लाइंडली इसको फॉलो मत करना। अगर मार्केट आज के दिन फ्लैट ओपन होके जो आप रेजिस्टेंस एरिया देख रहे हैं निफ्टी में, लाइक 26,190, 26,200, उसके ऊपर अगर निकलना चालू कर दिया, 26,200 एबव में, चलो लेवल भी क्लियर बोल दिया 26,200 के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी कल का वीडियो आप देख लीजिए, सेंसेक्स में जो रेजिस्टेंस लेवल बताया, प्रॉपर जो पूरा पूरा टॉप का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, उस जोन के बाहर अगर निकल गया, 15 मिनट का कैंडल सस्टेन कर दिया, तो जाके आप अपसाइड का समझ सकते हैं। यानी कि एक शॉर्ट्स कवरिंग आ सकता है, गेम घुमा सकते हैं दोस्तों। जिस तरीके का डाटा है वन साइड, कभी कभी देखने पे कुछ अलग लगता है और निकलता है कुछ अलग, बट ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो पहला हाफ तो मैंने बोल दिया दोस्तों कि बियरिश रहेगा, और सेकेंड हाफ थोड़ा सा अपसाइड इस टाइप का आपको लग रहा है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, जाके अभी के अभी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, लर्निंग के लिए ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। टेक केयर, बाय एंड सी यू।